पलामू सांसद वीडी राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी सुधार को भारत के नए आर्थिक युग का उदय बताया। सांसद ने कहा कि जीएसटी से हर नागरिक का बोझ कम हुआ है। टैक्स घटने से उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ी है और इससे किसान, व्यापारी, कर्मचारी और घर का बजट संभालने वाली महिलाओं तक को सीधा फायदा मिल रहा है। अब जीएसटी को केवल 2 श्रेणियों में सरलीकृत किया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर कर घटाकर 18 से 5% तक कर दिया गया है, जबकि लग्जरी और सीन गुड्स पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है ताकि गरीब और मध्यम वर्ग की सुरक्षा हो। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय हित में बुनियादी ढांचा, रक्षा, गरीब कल्याण और उद्यमिता को प्राथमिकता दी है। सांसद ने कहा कि कम कर से ज्यादा खर्च होगा, ज्यादा खर्च से मांग और उत्पादन बढ़ेगा और इससे रोजगार के अवसर खुलेंगे। स्वास्थ्य बीमा, दवाइयों और कैंसर के इलाज पर टैक्स हटने से हर वर्ग को राहत मिलेगी। खेती की लागत घटेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। एमएसएमई और मेक इन इंडिया को भी जीएसटी सुधार से बड़ा बूस्ट मिलेगा। सांसद ने इसे आत्मनिर्भर भारत मिशन का शक्तिशाली उत्प्रेरक बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिला अध्यक्ष अमित तिवारी समेत कई नेता मौजूद रहे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के ऊपर बुलाया गया है। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि ये जो रिफॉर्म आया है उसको 22 सितंबर से ही लागू कर दिया गया है। मैं इस संबंध में 1-2 बातें जो हैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्र के लिए ये महज एक नीतिगत समायोजन नहीं है, बल्कि यह मोदी सरकार के 1 दशक के अथक, स्थिर और दूरदर्शी आर्थिक प्रबंधन का परिणाम है। हमने इकॉनमी को बेहतर ढंग से मैनेज करने का काम किया है और आप जानते हैं कि टैक्स नेट पर कर का घटना बढ़ना भी संभावित है। टैक्स नेट यदि बढ़ेगा तो निश्चित रूप से दरें कम होंगी। 2017 में 75 लाख करदाता थे और अब 1.5 लाख करदाता हैं, तो करदाताओं पर बोझ कम होगा और यदि जो निर्धारित दरें हैं वो कम होंगी। जो हमारा जो बचत होगा उससे हमारा इंटरनल कंजम्पशन बढ़ेगा और निश्चित रूप से इंटरनल कंजम्पशन जब बढ़ेगा और ख़रीदारी की शक्ति जब बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोज़गार भी बढ़ेगा। तो ये जो हमारा परचेजिंग पावर बढ़ता है और उससे जो वस्तुओं की खरीद करने की जो हमारी अभिलाषा है ज़्यादा जगती है, तो मध्यम क्लास जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। 5% और 18% और 40% में उन वस्तुओं को रखा गया है जिनको हम सीन गुड्स के नाम से जानते हैं या जो स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है या जो विलासिता की वस्तु है। यूपीए सरकार में क्या होता था कि क्रेडिट ड्रिवन इकॉनमी होती थी और जिसके चलते एनपीए बढ़ता था और इन्फ्लेशन बढ़ता था। आज जो हमारा ध्यान है टैक्स बर्डन को कम करने पर ध्यान है और कंजम्पशन को बढ़ावा देने पर ध्यान है और मिडिल क्लास को राहत पहुंचाने के लिए आपने देखा होगा कि सरकार ने 12 लाख रुपए पर इनकम टैक्स की छूट दे दी। अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी जिसकी भी होगी उसे 1 पैसा भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इससे सैलरीड क्लास के लोगों को और मिडिल क्लास के लोग, मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 12 लाख रुपए तक पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हमने आपको 75 लाख कहा था, वो 65 लाख था, उसको ज़रा सुधार लीजिएगा। 65 लाख से 1.51 करोड़ का हो गया। मतलब 2017 में 65 लाख करदाता थे और आज 1.51 करोड़ करदाता। 2017 में कितना? 65 लाख। हाँ, वर्तमान में 1.51 एक
0.51 करोड़, लगभग 1.5 करोड़। सरकार ने जो कमेटी बनाई थी इनकम टैक्स लॉज को मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए और ज़्यादा मतलब कि ग्राह्य बनाने के लिए, उस कमेटी ने सेलेक्ट कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया है और उस रिपोर्ट पर सरकार को जो अनुशंसाएँ हुई हैं उनमें से बहुत सारी अनुशंसाओं को 100 से ज़्यादा अनुशंसाओं को सरकार ने स्वीकृत भी कर लिया है। ये उसका पार्ट नहीं है, उसके पहले का है। तो बचत जो हो रही है उससे क्या क्या सरकार कर रही है, तो सरकार बुनियादी ढांचे को और मजबूत बना रही है, सड़कें बन रही है, रेल कनेक्टिविटी बढ़ रही है और क्या कहते हैं 144 करीब वंदे भारत ट्रेन चली है, हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि हुई है, आईएम्स में वृद्धि हुई है, एम्स में वृद्धि हुई है। तो बुनियादी ढांचे जो हैं उसमें सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इसी तरह से रक्षा के क्षेत्र में स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग में करीब 174% की वृद्धि हुई है। ये पहली बार इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है और निर्यात भी करीब 34% बढ़ा है। तो रक्षा नीति में परिवर्तन एक तरह से देखने को मिला है कि सेल्फ रिलायंस की ओर हम लोग बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। आज हम स्वदेशी हथियार बना रहे हैं, आज हम मिसाइल्स बना रहे हैं और देश को सुरक्षित रखने का हर संभव उपाय कर रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इसके का एक बहुत बड़ा जरिया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के चलते करीब 90 गुना बढ़ा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और गरीब लोग खास करके इससे ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं, सशक्त बने हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।